मेरठ में पिछले कई दिनों से न्यूटमा अस्पताल और समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान का विवाद सुर्खियों में है। अतुल प्रधान कल से कलेक्ट्रेट पर आमरण अनशन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। दूसरी तरफ विकास प्राधिकरण न्यूटमा अस्पताल पर सील लगाना चाहता है। उसका कहना है कि यहाँ पर जो निर्माण है वो अवैध है। बेसमेंट में 2 मंजिला पार्किंग में अस्पताल चल रहा है। मेरे साथ इस अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर विश्वजीत बेम्बी सर, ये बताइए कि सीलिंग की कार्रवाई आईएमए की जो धमकी शाम को थी उसके बाद रोक दी गई है। मुझे पता लगा है कि आईएमए की कार्रवाई के बाद में, एनएचए की कार्रवाई के बाद में और रिक्वेस्ट के बाद में या धमकी के बाद में उन्होंने सीलिंग की कार्रवाई रोक दी है। मुझे लगता है इसमें बहुत लोगों का सहयोग है, इसमें शायद हमारे माननीय प्रतिनिधियों का सहयोग है, इसमें शायद हमारे आईएमए और एनएचए के पदाधिकारियों का सहयोग है। हम 5 दिनों से गिड़गिड़ा रहे हैं, सच में लिटरली गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको वक्त दो, हमको समय दो, हम इसका परमानेंट सोल्यूशन खोजना चाहते हैं, हमारी मदद करो। पर हमारी मदद करने के लिए प्रशासन तैयार नहीं। 2022 में आपको लास्ट नोटिस आया था एमडीए की तरफ से, तब आप लोगों ने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया, क्यों उस प्रोसीजर में नहीं गए? देखो, अगर हम कहें कि हमने कोई स्टेप नहीं लिया, अगर हमने स्टेप नहीं लिया होता तो फिर ये बार बार हमको वहाँ पर जाके हम क्यों उनसे बात करते हैं? हमारे साथ हमारे को कोई रिटर्न में नहीं देते। अब आपने बताया कि ये स्थगित कर दी गई है, इसका रिटर्न पे हमारे पास नोटिस को क्यों नहीं दे रहे, हमको रिटर्न में क्यों नहीं बता रहे? ये उनके स्थगित प्राधिकरण की तरफ से नहीं है, उसमें 2 कॉज बताए गए हैं। पहला ये कि सीएमओ ने कहा है कि यहाँ जो अस्पताल अवैध पार्ट में चल रहा है उसमें से मरीजों की शिफ्टिंग वो 15 दिन से पहले नहीं कर सकते। दूसरी, पुलिस ने ये कहा है कि पर्याप्त फोर्स अभी उनके पास नहीं है, क्योंकि कल आईएमए के डॉक्टर्स ने ये कहा था लिखा पढ़ी में कि अगर यहाँ सीलिंग होती है तो वो स्ट्राइक कर देंगे, सारे अस्पताल बंद कर देंगे। बिल्कुल कहा था। अगर हमारी डिग्री पर बात आती है, हमारे प्रतिष्ठानों पर बात आती है, हमारे ऊपर उंगली उठती है, हमें लुटेरा कहने वालों पर तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे यहाँ पर आकर जिनको मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में उन्होंने यहाँ पर आकर डिस्टर्ब कर दिया। आपने सब लोगों ने वीडियोस देखी थी, आपने वीडियोस में देखा होगा अतुल प्रधान जी पैर पर पैर रखकर बैठे हुए हैं और डॉक्टर्स उनके सामने एक निरीह प्राणी बनकर खड़े हुए हैं और हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। क्या ये सब चीज़ें बताती नहीं, या मारपीट होनी जरूरी है तब कार्रवाई होंगे? यही बताया गया हमको कि मारपीट तो हुई नहीं। अरे मारपीट होनी जरूरी है? कोई आदमी हमको धमका रहा है और हमको क्या नाम है कार्य नहीं करने दे रहा, मरीज बैठे हुए हैं, मरीजों के उपचार में व्यवधान बन रहा है। क्या ये मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसकी जिम्मेदारी किसी की? जो मुकदमा दर्ज कराया अतुल प्रधान और उस नवजात के परिजनों के खिलाफ, उस मामले में पहले फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई, फिर चार्जशीट कर दी गई है, तो अब आप और क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है कि हमारे को परमानेंट सोल्यूशन दिया जाए और अतुल प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन गुंडा मुक्त जितने वातावरण में हमको जीने दिया जाए। अतुल प्रधान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम पहले उनको विधायक जी और माननीय कहा करते थे, अब नहीं कहते। हम उसको, क्योंकि वो गुंडा एलिमेंट है, उस गुंडा एलिमेंट ने हमारे खिलाफ हमको पता नहीं क्या क्या गालियां दी हैं। वो कहते हैं कि इस न्यूटमा हॉस्पिटल को ढा दो, हमारे जीवन भर की पूंजी लगी हुई है। 750 परिवार यहाँ से रोजी रोटी पाते हैं, तुम उनके पेट पर लात मार रहे हो। आपने कहा कि वो जो है वो गुंडा एलिमेंट है, इसके अलावा अब जिस तरीके से वहाँ सत्याग्रह चल रहा है उसको लेकर आपका क्या कहना है, और क्या वो सत्याग्रह राइट है? क्या उसमें जिला प्रशासन की परमिशन और जो पूरा प्रोसीजर होना चाहिए वो है? सत्याग्रह ड्रामा है। सत्याग्रह जहाँ पर होता है, जहाँ पर आमरण अनशन होता है, वहाँ पर खाना नहीं बनता। वो खाना कौन खाता है, कैसे खाता है, जो आने वालों को खाना खिलाया जा रहा है, ये सत्याग्रह तो सिर्फ ड्रामा है। ये सत्याग्रह कितने दिन चलेगा हम भी देख लेंगे। क्या उनकी गिरफ्तारी की भी मांग करते हैं? बिल्कुल, हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं, क्योंकि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं, आपके माध्यम से गिरफ्तारी की मांग करते हैं। हाँ। अच्छा, जो अवैध निर्माण अस्पताल में है उसके प्रोसीजर को लेकर आप लोग एकजुटता दिखा रहे हैं उसके खिलाफ, जबकि एमडीए के जो बीसी हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि निर्माण अवैध है।
अगर अवैध है तो उन्होंने हमसे 1,40,00,000 रुपए विभिन्न इंस्टॉलमेंट्स में क्यों लिए हैं, हमको क्यों रसीद दे रखी है कि ये कंपाउंडिंग के लिए हैं। कहीं ना कहीं इसमें एमडीए को भी तो जवाब देना पड़ेगा। अधिकारी हैं एमडीए के, वो ये कहते हैं कि आप लोग से जब भी नोटिस दिया गया तब आपने एक समन मानचित्र दाखिल कर दिया, एक आवेदन दे दिया और पैसे जमा कर दिए। उन्होंने नहीं कहा था कि आप पैसा जमा करें। एमडीए लिखित में नहीं देता। अब आपके माध्यम से मुझे पता लग रहा है कि स्थगित हो गई है, पर हमारे पास लिखित में तो नहीं आया ना कि स्थगित कर दी गई है। हमें बताएं लिखित में देंगे नहीं, लिखित में देते नहीं, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए और अपनी बात को कहने के लिए वो सब चीज़ें हैं। मैं पूछता हूँ कि एमडीए की जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये एमडीए की बिल्डिंग क्या वैध है? एमडीए की मैं तो सबसे पहले उनके ऊपर प्रश्न उठाता हूं कि एमडीए की बिल्डिंग वैध है? एमडीए की बिल्डिंग क्या उनके पास पार्किंग की सुविधा है? क्या उनके वो पार्किंग सड़कों पर क्यों करवाते हैं? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वीसी साहब अपनी बिल्डिंग के खिलाफ भी तो कार्रवाई। वीसी साहब की जो भूमिका है वो किस तरह की देख रहे हैं? देखिए, वीसी साहब से हमें कोई ग्रजेस नहीं है, हमें प्रशासन से कोई ग्रजेस नहीं है। अगर हमें प्रशासन से कोई ग्रजेस होती तो हम प्रशासन के विरुद्ध ना कोई हमला करना चाहते, ना हम प्रशासन से लड़ना चाहते। अगर हम ना तो सड़कों पर आए हैं, हम इसीलिए अपने उसमें यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आप देख लो, आज ये एक सबूत है कि हमारी तरफ से जो हमारी पार्किंग है, यहाँ पर रोटरी क्लब की पार्किंग जो हमारे पास है, जहाँ पर 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी होंगी, वहाँ पर एक भी सड़क पर जाम नहीं है। पूरी सड़क पर सुचारू यातायात चल रहा है और सब लोग हमारे एम्प्लॉयज़ वो उसको सुचारू यातायात। आप ये चाहते हैं कि जो प्राधिकरण के नॉर्म्स हैं उसको आप वायलेट करें, तब भी आपको इसलिए रिलैक्स मिलना चाहिए क्योंकि आप डॉक्टर्स हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम प्राधिकरण के नॉर्म्स फॉलो करना चाहते हैं। हम चाहते हैं प्राधिकरण हमारी मदद करे और हमारी मदद करके सोल्यूशन निकाले। हमारे साथ बैठे, हम बार बार बैठ रहे हैं, हम 6 सालों से यही कर रहे हैं और हम उनके साथ बैठकर सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। नर्सिंग होम एसोसिएशन उनके साथ बैठकर सोल्यूशन निकालना चाहती है, क्योंकि कोई ना कोई आकर खामे कोई आरटीआई एक्टिविस्ट बन के, कोई वैसे अधिकारी बनकर उनकी गर्दन उमेटते हैं, उनकी कान उमेटते हैं और उसके बाद में पैसे लेकर चले जाते हैं। इनका परमानेंट सोल्यूशन निकालें। लेकिन सर, उन लोगों ने जब निर्माण चल रहा था तब भी तो आपको नोटिस दिए थे कि आप अवैध निर्माण कर रहे हैं, तब आपने इस सब चीज़ों का जो संज्ञान था वो क्यों नहीं लिया? हमने बिल्कुल संज्ञान लिया, हमने कुछ चीज़ें मॉडिफिकेशन करी। हाँ, मैं कहता हूँ कि बेसमेंट में हमने बहुत सारी चीज़ें कर दी। तो उन्होंने, बहुत सारे लोग फीलर्स ऐसे थे, वो कहते कि सारा मेरठ ऐसे ही बना हुआ है, तुम इसको यूज़ कर लो, बढ़ाओ। हमें सच बताऊँ तो हम हॉस्पिटल के लिए जगह कम पड़ रही है, हमने बराबर की 2 ज़मीन भी खरीदी हैं। वहाँ पर एक जगह पर पार्किंग और हमने स्टार्ट करी है, दूसरी में भी पार्किंग हम स्टार्ट करना चाहते हैं। एमडीए की मदद करना चाहते हैं, एमडीए की मदद लेना चाहते हैं और एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। हम बिल्कुल भी कानून कोर्ट से सर क्या उम्मीद है आपको? हाई कोर्ट से हमको उम्मीद है, पहले तो हमें स्टे मिले और उसके बाद हाई कोर्ट से कोई ना कोई ऐसा निर्देश मिले कि हमारे इसका सोल्यूशन निकालें। हमें अगर हमने कुछ वायलेशंस करें, हम उसको तोड़ने के लिए या उसके लिए कंपाउंडिंग के लिए पैसा जमा करने के लिए, हम और पैसा जमा करने के लिए भी तैयार हैं। 1,40,00,000 रुपए जमा हैं और जमा करने के लिए तैयार हैं। पुलिस ने जो अपनी चिंता जताई है कि 6 दिसंबर तक वो बिजी हैं, उसके बाद में फोर्स दे देंगे, तो एमडी अगर फिर से सील लगाने आता है पुलिस फोर्स लेकर, तो हम सड़कों पे उतरेंगे। मैं कह रहा हूं, हम सड़कों पे उतरेंगे, हम अपना हॉस्पिटल बंद करके बैठ जाएंगे। अगर हमारे साथ नर्सिंग होम एसोसिएशंस के जितने मेंबर्स आना चाहेंगे वो हमारे साथ आएंगे और इसका प्रभाव अल्टीमेटली जलता। आप जो हैं, जो बेसमेंट में जो पार्किंग का स्थल है, उसको पार्किंग ही क्यों नहीं चलने देना चाहते? ऐसे बहुत सारे यहाँ पर 32 ऐसी याचिकाएं हैं जो एमडीए में पड़ी हुई हैं, जिनके खिलाफ एमडीए ने कार्रवाई नहीं करी, जिनको नोटिस दे रखे हैं और जिनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने के लिए, सील लगाने के लिए उनके नोटिस दे रखे हैं। वो 32 में से पहला हम ही क्यों? अगर उनमें किसी पे कार्रवाई होती है, उसके बाद अगर आपके ऊपर कार्रवाई होती है तो? कार्रवाई करते हैं। मैं कह रहा हूँ, हम परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए, बैठने के लिए तैयार हैं। हम और पैसा जमा करने के लिए तैयार हैं। हम जो बिल्डिंग में वायलेशंस हैं उसको ठीक करने के लिए तैयार हैं। हमें समय दें, हमारे साथ बैठें, हमको सुझाव दें, हमको सोल्यूशन बताएं, ना कि हम पे कार्रवाई करें।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो न्यूट्रिमा अस्पताल जिसको लेकर लगातार विवाद चल रहा है, एक तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक और दूसरी तरफ अस्पताल का प्रबंधन, फिलहाल जो गतिरोध है वो जारी है और एक टेम्परेरी एक थोड़ा सा समय जो है वो मिल गया है। इस दरमियान हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर या कोई दिशा निर्देश भी आ सकता है या फिर हो सकता है कि मेरठ विकास प्राधिकरण ही इस मामले में कोई आगे कार्रवाई या फिर कोई सुझाव जैसी जो एक्शन है वो करे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।